अस्सलाम वालेकुम। ये वो सवाल आते हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट्स के जहन में हमेशा आते हैं, चाहे वो बीए करें, बीकॉम करें, बीएड करें, बीएस करें, बीबीए करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करें, सबके जहन में ये सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या अगले सेमेस्टर की इनरोलमेंट के बाद फीस अदायगी करके चालान कहीं अरसाल करना है या नहीं? तो उनके लिए जवाब है कि अगले सेमेस्टर की फीस अदायगी के बाद स्टूडेंट्स को चालान कहीं भी भेजने या अरसाल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं अपलोड करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप चालान अपना जनरेट करेंगे, चालान जब जमा करवाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली समझो आपकी वो जो दाखिला है वो उस चालान के हिसाब से फिर हो जाती है कंटिन्यू स्टूडेंट के हिसाब से। अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट भी हैं तो जब वो अपना फॉर्म फिल करते हैं तो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अपलोड कर लेते हैं। फिर उनका जब चालान जनरेट हो जाता है तो वो जब चालान पे करने के बाद फ्रेश स्टूडेंट भी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उनको भी चालान भी कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वो चालान अपने पास संभाल के रखें जब तक उनके जब एडमिशन वगैरह हैं वो कंफर्म नहीं हो जाता। सवाल नंबर 2 है, फीस अदायगी के बाद अगले सेमेस्टर के दाखिले की तस्दीक कैसे मालूम की जाती है? चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, फ्रेश हो, सेकंड सेमेस्टर हो या कंटिन्यू स्टूडेंट्स हो, ये सवाल सबके जहन में आता है। तो उसका जवाब है कि फीस अदायगी के चंद दिन बाद स्टूडेंट्स का अगले सेमेस्टर में दाखिला कंफर्म हो जाता है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर तस्दीक का मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से अरसाल किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अपने CMS पोर्टल पर कोर्स हिस्ट्री के ऑप्शन पर जाते हुए भी अपने अगले सेमेस्टर के कोर्सेज के ऑप्शन देख सकते हैं। तो यही अगर फ्रेश स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने अगर चालान जमा करवा लिया है तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा दाखिला कंफर्म हो गया है? तो अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल है तो कुछ दिन में, ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन, कुछ दिन, कभी ये महीना हो जाता है, ठीक है ना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑनलाइन आपके AIOU के हिसाब से आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज सेंड कर देती है कि भाई आपका दाखिला कंफर्म हो गया है। तो ऐसे ही फ्रेश स्टूडेंट्स को भी आ जाता है, ऐसे ही मैसेज कंटिन्यू स्टूडेंट्स को आ जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ये मोस्टली कंटिन्यू स्टूडेंट पूछते हैं कि मौजूदा सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर को फ्रीज करने का तरीका क्या है? तो उनके लिए जवाब है कि अगले सेमेस्टर को फ्रीज करने के लिए कोई भी दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिन स्टूडेंट्स को सेमेस्टर फ्रीज करने की जरूरत पेश होती है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर में जो अपना कोर्स है वो एनरोलमेंट ना करें। बस नहीं करेंगे तो उनका समझो सेमेस्टर वो फ्रीज हो जाएगा। अगर कोर्स एनरोलमेंट आपने कर ली है उस सूरत में आप फीस जो अदा की है ना वो ना करें। अगर आपने चालान जनरेट करवा लिया है तो आप फीस ना जमा कराएं तो भी जो है वो आपका अगला सेमेस्टर हो जो है फ्रीज हो जाएगा। मुतलका सेमेस्टर फ्रीज तस्वर होगा। ऐसे स्टूडेंट सेमेस्टर को जारी करने के लिए आइंदा आने वाले दाखिला जात के पीरियड में दोबारा कोर्स एनरोलमेंट करके पढ़ाई जारी कर सकते हैं। अगर वो ऑटम 2024 में उन्होंने दाखिला नहीं लेना और वो उन्होंने कहा कि भाई हमें फ्रीज करना है तो वो दाखिला ना लें, उनका वो समझो सेमेस्टर फ्रीज हो गया। वो अगर वो आगे फिर जारी करना चाहते हैं तो फिर वो स्प्रिंग 25 में या ऑटम 25 में दाखिला अपना ले सकते हैं। मगर ये बात आप अपने जहन में रखें कि जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उनकी डिग्री पूरी करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगर आप समझो कोई 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2 साल के प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम जो पीरियड यूनिवर्सिटी ने दिया है वो 4 साल दिया हुआ है कि 4 साल के अंदर अंदर आप वो प्रोग्राम पूरा कर लें। तो ऐसा ना हो कि आप कोई भी सेमेस्टर फ्रीज कर रहे हैं फिर आप 2-3 साल छोड़ दें, तब तक आपका वो टाइम पीरियड भी गुजर जाए। वो टाइम पीरियड के रहते हुए आपको वो चीज़ फिर दोबारा कंटिन्यू करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि क्या चालान पर मौजूदा फीस अदा करने की मुकर्रर तारीख के बाद फीस की अदायगी मुमकिन है? अगर चालान पे लिखा हुआ है कि भाई 6 नवंबर 2024 तो क्या उसके बाद हम फीस अदा कर सकते हैं? तो उनका जवाब है कि चालान पर फीस अदा करने की आखिरी तारीख जिसको ड्यू डेट के नाम से लिखा जाता है, आप उसी डेट को जो है ना बगैर जुर्माने के सेमेस्टर की फीस अदा कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट लिखा है विदाउट लेट फी तो आप वो कर सकते हैं। अगर वो उसके बाद फिर चालान पे लेट फी के साथ भी डेट होता है कि भाई जुर्माने के साथ इतनी लेट फीस या इतनी डेट के बाद आप जो है ना वो आप जुर्माने के साथ आप चालान जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ड्यू डेट में करेंगे तो कोई लेट फी आपके पास चार्ज नहीं होगी। अगर आप लेट फी के साथ ही करेंगे तो उसकी भी ड्यू डेट होती है ना। ऐसा नहीं है कि लेट फी आप जब भी मर्जी हो आप जमा कर सकते हैं, नहीं, वो जो ड्यू डेट लिखी है लेट फी के साथ उसी पे जमा करवाएंगे तो ही आपका दाखिला हो जाएगा, वरना उसके बाद फिर आपका दाखिला नहीं होगा। सवाल नंबर 5, अगले सेमेस्टर की तस्दीक के बाद कोर्सेज में तब्दीली मुमकिन है? अगर आपका सेमेस्टर दाखिला ले लिया, चालान वगैरह जमा करवा लिया, आपने वो सारे अपने कोर्स वगैरह पिक कर लिए, तो क्या अब उन कोर्सेज में जो है आपकी कोई तब्दीली है तो वो आप मुमकिन या आप कर सकते हैं? तो उसके लिए जवाब है कि फीस अदायगी के बाद अगले सेमेस्टर की तस्दीक के बाद कोर्सेज में तब्दीली अगर ऑप्शनल कोर्सेज हैं तो मुमकिन है, जिसके लिए कोर्सेज तब्दीली फॉर्म के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट CMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर जाते हुए अपलोड की जाती हैं। तो आप ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आप CMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आपका एक फॉर्म होता है वो फिल करके कि भाई मैंने ये कोर्स पिक किए थे तो अभी मुझे वो पिक नहीं करने, मुझे ये पिक करने हैं, तो फिर वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी इजाज़त देती है। तो ये जो आपके कुछ सवाल थे मोस्टली स्टूडेंट पूछते रहते हैं तकरीबन, चाहे वो BEd के हैं, चाहे वो BS के हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के हैं, चाहे BBA के हैं, चाहे BA BCom के हैं, तो उन सब के लिए ये सब जवाब थे।